जय गुरुदेव बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हिंदी में ये जो वर्ण है इसे बोला जाता है मूर्धन श। यानी कि ये जो मूर्धन जो वर्ण है, मूर्धन श जो वर्ण है, आपने बहुत सारे शब्दों में ये देखा होगा कि मूर्धन श का आधा श जो है उसका प्रयोग किया गया है। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा कि इस शब्द के अंतर्गत आपको आधा मूर्धन श का ही प्रयोग करना है। तो देखिए, इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर कई शब्दों को जो है वो चुना है इसे आपको समझाने के लिए। तो मैं एक एक शब्द के माध्यम से आपको आधा मूर्धन श का प्रयोग कब करना है इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिए, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे आपने यहाँ पर हमने एक शब्द चुना राष्ट्र, तो देखा आपने कि राष्ट्र में आधा मूर्धन श का जो प्रयोग है वो किया गया है। ये आपको कैसे समझ में आएगा? देखिए, इसे समझने के लिए पहले आप मूर्धन श जो वर्ण है उसका उच्चारण कीजिए। तो जैसे आपने मूर्धन श का उच्चारण किया तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आपका जीभ जो है वो मुंह के अंदर बिल्कुल ऐसा सीधा आपके मुंह के अंदर ऐसा था। तो यही कारण है कि जब शब्द उच्चारण करते समय अगर आपका जीभ बिल्कुल मुंह के अंदर ऐसा सीधा रहे तो वहाँ पर आप मूर्धन श का प्रयोग करेंगे। लेकिन आधा मूर्धन श का प्रयोग आप कब करेंगे? देखिए, इसे समझने के लिए जैसे हमने पहले ही बोला था कि राष्ट्र लिया, तो रा के बाद र में आ की मात्रा रा, आधा मूर्धन श। तो आपने देखा उस समय कि आपका जीभ बिल्कुल स्ट्रेट था, बिल्कुल सीधा था, लेकिन इसमें अ का जो उच्चारण है वो नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, ये तभी पूरा मूर्धन श बनते हैं जब आधा मूर्धन श प्लस अ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर अ शब्द का उच्चारण जो है वो नहीं हुआ, सिर्फ श का उच्चारण हुआ और उस समय आपका जीभ बिल्कुल मुंह के अंदर ऐसा सीधा था। तो शब्द उच्चारण करते समय अगर आपका जीभ मुंह के अंदर बिल्कुल ऐसा सीधा रहे, आप तुरंत वहाँ पर आधा मूर्धन श डालें। अब इसे और बेहतर समझने के लिए हमने और एक शब्द इधर में चुना, वो है कृष्ण। आप महसूस कीजिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग महसूस कीजिए और हमारे साथ उच्चारण कीजिए, शायद आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कृष का उच्चारण किया तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आपका जो जीभ है वो बिल्कुल ऐसा आपके मुंह के अंदर जो सीधा था। तो तभी आप आधा मूर्धन श का प्रयोग करें जब शब्द उच्चारण करते समय आपका जीभ जो है मुंह के अंदर बिल्कुल ऐसा सीधा रहे, वहीं पर आप आधा मूर्धन श का प्रयोग करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए अ का उच्चारण जो है यहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ श, और बहुत ही कम, ताकत भी जहाँ कम लगे और जीभ भी सीधा रहे वहाँ पर आप डालिए आधा मूर्धन श। देखिए, और बेहतर समझने के लिए हमने और एक शब्द इधर में चुना, वो है निष्पाप। तो देखिए, जैसे आपने निष्पाप शब्द का उच्चारण किया, आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आपका जीभ जो है बिल्कुल ऐसा सीधा था, कहीं ना तो नीचे की तरफ मुड़ा ना ऊपर की तरफ मुड़ा, बिल्कुल सीधा। तो शब्द उच्चारण करते समय अगर श का उच्चारण आपके मुंह से निकले और जीभ जो है बिल्कुल सीधा रहे, वहीं पर आप तुरंत आधा मूर्धन श डालें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अ का उच्चारण जो है वो नहीं हो रहा है, सिर्फ श का उच्चारण हो रहा है, इसलिए आप वहाँ पर डालिए आधा मूर्धन श। इसे और बेहतर समझने के लिए हमने और एक शब्द चुना, वो है पृष्ठ। तो देखिए, पृष्ठ जो है वो एक शब्द है। तो जैसे आपने पृष्ठ का उच्चारण किया, आपने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि आपका जीभ जो है बिल्कुल सीधा है और यहाँ पर एक श का उच्चारण हो रहा है और सीधा जीभ सीधा मुंह के अंदर होने के कारण, मेरे कहने का मतलब है ऐसा बैंड सीधा, जब शब्द उच्चारण करते समय आपका जीभ मुंह के अंदर बिल्कुल ऐसा सीधा रहे तो आप तुरंत वहाँ पर आधा मूर्धन श डालें।
देखिए हमने ऐसा क्यों कहा, यहाँ पर देखिए जैसे आपने मूर्धन श बोला, आपका जीभ बिल्कुल ऐसा सीधा था मुंह के अंदर, तो जब आधा मूर्धन श के साथ अ जोड़ दिया जाता है तब ये बनते हैं पूरा मूर्धन श। तो देखिए यहाँ पर इन शब्दों में आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि यहाँ पर अ का जो उच्चारण है वो नहीं हो रहा है और श शब्द उच्चारण करते समय ताकत बहुत ही कम लग रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि श उच्चारण करते समय अगर आपका जीभ सीधा रहे और ताकत कम लगे, वहाँ पर आप डालिए तुरंत आधा मूर्धन श। तो शायद आप लोगों को मेरे द्वारा जो बनाया गया जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल में आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, धन्यवाद।